प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल लिख लेते हैं यहाँ। और सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक मालूम नहीं है, लेकिन दे दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की चर्चा हो रहा है। इसलिए हम लोग मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेते हैं। क्रमागत की चर्चा हो रहा है तो दूसरा जो हो जाएगा x+1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न पे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न में कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। मतलब ये जो क्रमागत संख्या है ये दोनों का गुणनफल है ना, कितना है 306 है। तो यहाँ गुणनफल में लिख देंगे इसको x × x+1, ये गुणनफल में हो गया बराबर 306, यहाँ हो जाएगा 306। अब इसको हम तोड़ लेंगे और का चिन्ह लगा लेते हैं तो हो जाएगा x² और प्लस x हो जाएगा ये बराबर 306। 306 को आप क्या करते हैं, बराबर से पहले कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अभी आ गया गुणनखंड। अब हम लोग को तोड़ना है गुणनखंड। तो यहाँ मान लेते हैं 1 है, 1 को 306 से गुना करेंगे तो 306 होगा। तो 306 का जो हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। चलिए तोड़ते हैं। यहाँ 306 का सबसे पहले लग जाएगा कितना से, तो सबसे पहले लगेगा 2 से, तो हो जाएगा 153। 3 दूना 6, 5 दूना 30। अब 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, फिर लग जाएगा 3 से, 17 3 51, इतना हो गया। अब जो है हमको लाना है कितना, बीच में x है तो 1 का मार्जिन लाना है। 1 का मार्जिन लाने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे ये हो गया, ये 17 हो गया, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और 3 दूना 6, 3 3 9 दूना 18। यदि 18 में से इस 17 को घटा लेते हैं, यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ भी x है, तो एगो x बच जाएगा। यानी यही मार्जिन हमको लाना है, यहाँ पे x से तो लाना है, तो यही करेंगे। ये तीनों को एक साथ क्रिया कर लेते हैं, 3 3 9 दूना 18 घटे 17x कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम इसको, तो सेम ऐसे ही उतरेगा। और यहाँ हो जाएगा 18x घटे 17x, अब माइनस कितना है 306 बराबर हो जाएगा 0, इतना है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं x। तो x कॉमन निकालेंगे तो वो x बच जाएगा, प्लस इसमें से 18 बच जाएगा, ये x कट गया, माइनस इसमें से हम निकाल लेते हैं 17। ठीक है, तो बच जाएगा x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 18 और 17 को गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर, यानी 306 में 17 से भाग देंगे तो 18 मरतबे लग जाएगा, तो बराबर 0 ही हो गया। अब इसको जो है देख लेते हैं, x + 18 है, x + 18 है, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो एक वो लिखा जाएगा यहाँ पे, और इंटू हो जाएगा x - 17 बराबर 0। अब इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे x + 18 बराबर 0 या x - 17 बराबर 0। तो ये होगा x बराबर, जब उधर जाएगा 18 तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, या ये x बराबर उधर जाएगा 17 तो ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस वाला तो हमको लेना नहीं है ना, ऋणात्मक संख्या को चुनना नहीं है, धनात्मक संख्या को चुनना है। तो ये x बराबर 17 इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट शुरू में जो माने थे, यहाँ जो पूछ रहा है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो जो माने थे पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो x का मान हो गया, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x+1, तो x के मान में एक जोड़ देंगे और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 17 तथा दूसरा धनात्मक
पूर्णांक बराबर कितना था, x प्लस 1 है तो x का मान है 17, 1 है तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 17 प्लस 1 बराबर 18। तो ये 17 और 18 ये दोनों हो गया आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल भी बन गया।